नमस्कार फ्रेंड्स। आज मेरे मन में एक ऐसी सी बात आई जो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। अक्सर मैं अपनी छोटी छोटी मन की बातें आप लोगों से शेयर करती आई हूँ, सो आज भी कर रही हूँ। जिस चीज़ की हमें इच्छा हो पाने की इस लौकिक जगत में, वो चीज़ हम देना ही शुरू कर दें स्वयं से। कोई भी बात हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि धरती में भी जब तक हम एक दाना गेहूं का नहीं डालते, तब तक हमें उसमें से गेहूं की बाली नहीं प्राप्त हो सकती। इसी तरह से अपने मन की भावनाएं, अच्छे विचार या जो भी हमारे मन की कोई चाह हो कि हमारे संग ऐसा होना चाहिए, तो वैसे ही हमें दूसरों के संग करना आरंभ कर देना चाहिए। आज से नहीं, बल्कि अभी से, इसी क्षण से। तो निश्चित ही वो चीज़ हमें भविष्य में ज़रूर मिलेगी, हमारे समय आने पर ज़रूर मिलेगी। अक्सर मैं आजकल सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे छोटे हमारे पास समय नहीं देते, उनके पास वक्त ही नहीं है, बच्चे हमारे पास आते नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हमने अपने पहले समय में, जब हम हमारे बड़े माता पिता हमारे संग थे, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे घर के कोई भी ऐसे सदस्य जो हमसे आयु में बड़े थे, हमने उनके पास बैठा है, हम उनके पास उनकी हमने बातें सुनी हैं, उनसे कुछ सीखा है, उनकी सेवा में अपना कुछ योगदान दिया है, एक सच्चे मन से उनका सम्मान किया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी अगली पीढ़ी, हमारी संतान, हमारे बच्चे या हमारे से छोटे जो लोग भी हैं, वो ऐसा ना करें। लेकिन इसकी हर चीज़ की तो पहली शर्त एक ही है ना, कि पहले हमको देना पड़ेगा। कर्म की खेती ऐसे ही होती है, ये पूरी हमारे जीवन कर्म प्रधान है। तो जैसा हम ये सभी पढ़ते हैं और सभी जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में हर जगह इसका विवरण है। हमने अपने घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों से हमेशा से सुना है, ये कोई नई बात तो नहीं है कि हमें वही मिलता है जो हम सबको देते हैं। तो आज भी अगर समय हो किसी के पास, तो वो ऐसा करके ज़रूर देखें। आप अपनी सुंदर भावनाएं, अपने सुंदर अपना जो समय होता है, जिसको कि लोग बड़ा कहते हैं आजकल की एकदम समय नहीं है, समय नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान के पास तो केवल 24 ही घंटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक दिन में 48 घंटे होते हैं और समय हमें देना ही है। यदि हमें बाद में किसी के समय की दरकार है, या हमें लगे कि आगे वृद्धावस्था में जब हम असहाय हों, या जब हम शरीर हमारा क्षीण हो जाए, तो हम उस वक़्त ऐसा सोचे कि अरे! मेरे पास तो कोई भी नहीं बैठता। बस ये मेरी बात थी छोटी-सी। कोई सोच सकता है कि मैं ऐसी बातें करती हूँ तो शायद करती नहीं होंगी, नहीं। भाग्यवश मेरे माता-पिता के आशीर्वाद स्वरूप मैं हमेशा अपने दादी के पास बहुत बैठी हूँ, और अक्सर मेरी बातों में आप लोग सुनते ही होंगे कि दादी से बात करना, कहीं किसी भी घर में जब मैं छोटी थी तो बुज़ुर्गों के पास बैठना और उनकी बातें सुननी, उनसे सीखना, उनकी डाँट भी सुन के खुश रहना, कभी बुरा ना मानना। और ये सारी बातें मैंने अपने माता-पिता से ही सीखी हैं। क्योंकि उनको मैंने हमेशा ऐसे करते देखा, वो अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करते थे, और अपने घर के और अपने जान-पहचान वालों के बुज़ुर्गों के घर में जो भी बुज़ुर्ग होते थे, वो उनका भी बहुत सम्मान करते थे। और ये बातें मैं बहुत बचपन से लेके अपने पेरेंट्स को बहुत एडमायर करती थी, और मुझे लगता था कि मैं भी अपने अंदर ऐसे ही भाव रखूं। तो कुछ कृपा है ईश्वर की, और मेरे माता पिता का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है, जो मैं ऐसा कर पाई। बस आज के लिए बस इतना ही कहना था। और ज़रूरी नहीं है कि मेरी क्या, किसी की भी हर बात से, कोई किसी बात से कोई दूसरे इत्तेफाक रखते हों, उसको मानते हों। लेकिन अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है, तो आप उसके बारे में इच्छा हो तो थोड़ा सा सोच तो ज़रूर ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरी बात सुन लेते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर अपने कुछ कमेंट में आप लिखिएगा, तो मुझे प्रसन्नता होगी और आपका आभार होगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।